हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आपने किसी भी बैंक से एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है और आज के डेट में आप उसकी ईएमआई को नहीं पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। मैं आज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें ये कॉमन क्वेश्चन था कि सर अगर हम ईएमआई को नहीं पे कर पाते तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें 7 साल की जेल होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हो और किसी भी कारणवश आप अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो तो कितने % चांस है कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी बैंक से लोन लेते हैं तो कितने % चांस होता है कि हमें जेल जाना पड़ सकता है या जेल जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं बनती है। हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, तो लोन लेना ना लोन पे करना या लोन का डिफ़ॉल्ट करना किसी भी तरह से ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। मतलब इसको अपराध नहीं माना जाता। इसको बहुत ही साधारण भाषा में समझिए कि मान लीजिए एक दुकान है जहाँ पे लोन बेचा जा रहा है, प्रोडक्ट्स है, हाउस लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, कार लोन हुआ या किसी भी तरह का, जो 2 तरह के लोन बेचे जाते हैं बेसिकली, सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर लोन उसको बोलता है जहाँ पर बैंक जब आपको कोई भी फैसिलिटी दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपकी एक संपत्ति को रख लेता है या उसी संपत्ति को मॉर्गेज करके ही आपको लोन देता है, जिसमें जेल वाली कोई बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे जब वो लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको लोन नहीं दे रहा है, वो एक संपत्ति के जो वैल्यूएशन है उसका 125% संपत्ति को रखता है, तब जाके 100% आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस कैलकुलेशन को समझिएगा कि जब भी कोई भी बैंक आपको लोन देता है, सिक्योर लोन देता है, तो आप भी इस चीज़ को देखिए। जब आप कोई भी सिक्योरिटी दे रहे हो लोन के लिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन 125% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 100 रुपये चाहिए तो आपकी जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 125 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भविष्य में अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट भी कर जाते हो, जब आपकी संपत्ति को बैंक नीलाम करेगा तो आपको पता है कि वो संपत्ति का मेरे पास सिर्फ 25% का नुकसान हो रहा है। पर बहुत बारी देखा गया है कि लोग वैल्यूएशन से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बड़े प्रॉपर्टी को अटैच करवा देते हैं, जिसके बाद जब बैंक नीलाम करता है तो बैंक किसी को भी ये बोला क्या जाता है कि जब कोई भी बैंक प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा तो जो भी पैसे बच जाते हैं वो रिटर्न करते, पर आज तक किसी को रिटर्न किया नहीं गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 125% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरे तरफ जब सिक्योर लोन की बात तो मैंने की और अनसिक्योर लोन की बात हम करते हैं। अनसिक्योर लोन में लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि लोग चेक देते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब भी आप किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हो तो बैंक आपसे चेक जमा करवा लेता है। अब ईसीएस का ज़माना हो गया है तो जितने मंथ का आप लोन ले रहे हो उतने मंथ के लिए ईसीएस को मैंडेट किया जाता है, जिसको नेच भी बोला जाता है साधारण भाषा में। अब ये दोनों चीज़ों के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब देखो, जेल जाने को बहुत ही साधारण भाषा में अगर आप डिकोड करो तो एक बात को समझिए, जेल तभी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको भेज सकता है जब आप बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हो। अब किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के बैंकिंग टर्म में फ्रॉड को कैसे कंसिडर किया जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए हम किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं तो कब माना जाएगा कि हम बैंक, एनबीएफसी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमें लोन मिलता है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी दे रखा है, या हम लोग जब अनसिक्योर लोन लेते हैं तो हमारा सैलरी स्लिप होता है, हम क्या इनकम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैंक के पास होता है। अब ये चीज़ें अगर गलत है, मान लीजिए प्रॉपर्टी का जो पेपर दे रहे हैं वो गलत है, जो हम अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को सबमिट कर रहे हैं ये गलत है, या कोई भी दस्तावेज में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तब जाके एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें जेल जाने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा कभी भी अगर आप सिक्योर लोन लेते हो, अनसिक्योर लोन लेते हो, तो कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। अब लोगों को लगता है कि सर सेक्शन 138 और 25A में क्या एक संभावना है कि हमें जेल जाना पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 138 या 25A के तहत केस कंप्लेन भी किया जाता है कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में, तो अब वर्ष 2024 से अब तो वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वकील से बिना आपके उपस्थिति के बिना भी आपको बेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जब हम पे सेक्शन 138 या 25A का मुकदमा होता है
तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें जेल होता है। तो उसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आपको बुलाया जा रहा है और आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो रहे हो, बार बार कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तब जाके आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है यहाँ पे कोर्ट के अपमान के लिए। पर ज़्यादातर केस में देखा गया है कि कभी किसी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि अगर आप EMI नहीं पे करोगे तो आपको सज़ा होगी, 100% गलत बात है।